वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो पात्राचौल जमीन घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की टीम संजय राउत की पत्नी से पात्राचौल जमीन घोटाले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उनसे मुंबई में ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। दरअसल पात्राचौल घोटाले में वर्षा राउत का भी नाम आया है, जिसके बाद ईडी ने समन जारी कर वर्षा राउत को आज बुलाया था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि संजय राउत भी 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में है, ईडी की हिरासत में है। एक तरफ संजय राउत से पूछताछ चल रही है तो आज उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने समन जारी किया, पूछताछ के लिए बुलाया। वर्षा राउत ईडी दफ्तर पहुंची, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पैसे के ट्रांसफर का जो मामला था वो वर्षा राउत से जुड़ा हुआ था। प्रवीण राउत की वाइफ की तरफ से वर्षा राउत के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जिसके बाद ये सामने आया था ये पूरा मामला। और देखिए वर्षा पर अभी क्या होगा आपको बताएं। पहला एक्शन ये कि जनवरी में ईडी ने पूछताछ की थी। दूसरा एक्शन ये कि दादर में जो फ्लैट था उसे जब्त कर लिया गया है। और जो तीसरा एक्शन है वो ये कि अलीबाग में 8 प्लॉट जो थे उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। तो पात्राचौल घोटाले मामले में न सिर्फ संजय राउत बल्कि उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो भी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संजय राउत 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं पात्राचौल घोटाले मामले में। तो अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया। वर्षा राउत ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनसे पूछताछ जारी है। मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। पात्राचौल घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला, खाते में पैसे ट्रांसफर कैसे हुए और फिर उस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में कैसे किया राउत परिवार ने, इन तमाम सवालों का जवाब अब ईडी तलाशने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कि वर्षा राउत आखिर ईडी की रडार पर क्यों है और इस मामले में ईडी उनसे पूछताछ क्यों कर रही है। दरअसल ईडी का दावा है कि वर्षा राउत के अकाउंट से 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लेन देन हुई, जिसमें यह बताया गया कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के बैंक खाते से 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में गए और फिर वर्षा राउत के खाते से 55 लाख रुपए वापस माधुरी राउत के खाते में ट्रांसफर हुए। लेन देन के इसी खेल की तहकीकात फिलहाल ईडी कर रही है, इसी की पूछताछ कर रही है कि इतनी बड़ी रकम की जो लेन देन है, जो ट्रांसफर है, वो आखिर क्यों हुआ, क्या वजह रही कि पहले प्रवीण राउत की पत्नी ने ट्रांसफर किया और फिर उसके बाद वर्षा राउत ने ट्रांसफर किया। तो देखिए माधुरी राउत जो कि प्रवीण राउत की पत्नी है, 83 लाख रुपए पहले वो वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफर करती हैं और फिर उसके बाद वर्षा राउत 55 लाख का ट्रांजैक्शन यानी कि 55 लाख रुपए माधुरी राउत के खाते में वापस कर देती है। और यही मनी ट्रेल का पूरा खेल है जिसका खुलासा करने की कोशिश ईडी कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि पैसों का लेन देन क्यों हुआ, वर्षा राउत के खाते में क्यों माधुरी राउत ने पहले 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए और फिर उसके बाद 55 लाख रुपए वर्षा राउत ने क्यों ट्रांसफर किए। पात्राचौल जमीन घोटाले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत ने इंडिया टीवी पर बड़ा बयान दिया है। सुनील राउत ने कहा कि पात्राचौल जमीन घोटाले में 9 ठेकेदार थे, उनसे इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। साथ ही कहा कि वर्षा राउत के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, झूठा लिंक निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में उनसे बात की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। ये वर्षा जी यहाँ पर आई हैं जांच करने के लिए, लेकिन आप लोगों की मांग क्या है? आप 9 कॉन्ट्रैक्टर का मुद्दा आप लगातार 9 कॉन्ट्रैक्टर का मुद्दा उठा रहे, वो क्या है? अभी मैंने बोल दिया है, पत्राचाल में 9 कॉन्ट्रैक्टर थे, उस 9 कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिला है पत्राचाल से वो देख लो। आप उनकी इंक्वायरी करो, जिससे पत्राचाल से डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। हमारा कोई संबंध ही नहीं है। वो प्रवीण राउत से कांटेक्ट लगा के 112 करोड़ 110 करोड़, और जिसको 112 करोड़ रुपए आता है वो 50 लाख में हम खुश होंगे? हम पार्टनर रहेंगे, हमारा कोई संबंध होंगे नहीं। लेकिन संजय राउत बाला साहब का निष्ठावंत सैनिक है, उनके आखिरी क्षण तक 30 से 32 साल बाला साहब से उनके साथ गुजारे, वो क्यों भ्रष्टाचार करेंगे? जी के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, कोई पैसा आया नहीं। ये लिंक लगा रहे कि ये प्रॉपर्टी कैसे लिया, ये लिंक लगा रहे, झूठी लिंक लगा रहे, उनको फंसाना चाहते संजय राउत जी को। दादर का प्लॉट जो फ्लैट है उन्होंने खरीदा, दादर का जो भी लिया है उसका मैंने और संजय राउत जी ने इनकम टैक्स में उनके राज्यसभा के प्रतिज्ञा पत्र में हमने ये सब कुछ प्रोड्यूस किया हुआ है। दावा करेगी फ्रंटमैन थे प्रवीण राउत और एक्चुअल में कौन फ्रंटमैन? ईडी दावा करेगी फ्रंटमैन इतना ही पैसा लेगा 1 करोड़ रुपया?
फ्रंट में इतना ही लेगा, 1 करोड़ रुपया। संजय राउत पर एक और आरोप लगा है जिसमें कहा गया है कि किहिम गांव में संजय राउत ने राज्यसभा सांसद फंड से वहीं तक सड़क की मरम्मत करवाई जहां तक उनकी पत्नी की जमीन है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम किहिम गांव में हैं और हम उस रास्ते पर थे जहां पर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर जो जमीन खरीदी गई थी वो ईडी ने सीज की थी। लेकिन रास्ते में हमें एक बोर्ड दिखा और बड़ा ही दिलचस्प बोर्ड है ये। इस बोर्ड पर लिखा है कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने ये बोर्ड लगाया है और इस बोर्ड पर ये लिखा है, मराठी में लिखा है कि किहिम में जो बस स्टैंड है, यानी कि जो एसटी का बस स्टैंड है, मैं कैमरामैन से कहूँ वो दिखाएं, जो एसटी बस स्टैंड है वहां से लेकर गणपति मंदिर तक पेवर ब्लॉक का काम किया गया है। और काम किसने करवाया है वो इस बोर्ड पर आपको दिखेगा। काम राज्यसभा सांसद संजय राउत साहब ने करवाया है ये, और उसके लिए जो रकम खर्च की गई है वो 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और आपको तारीख इसमें दिखा दूं मैं, 2012 से 13 के बीच में ये पेवर ब्लॉक जो है वो रोड पर बिछाया गया है। राज्यसभा सांसद हैं, वो ये कर सकते हैं, वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो उन्हें फंड मिलता है। लेकिन ये बोर्ड दिलचस्प क्यों है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सड़क है ये गणपति मंदिर तक जाती है और वहीं तक ये पेवर ब्लॉक क्यों किया गया है, क्योंकि ठीक गणपति मंदिर के सामने से एक पतली सी कच्ची सड़क जाती है और वहीं पर जैसे ही आप उस पतली सी कच्ची सड़क पर जाएंगे वहां पर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की जमीन है। तो हम अब गाड़ी में बैठते हैं और आपको वहां तक का डिस्टेंस जो है वो दिखाते हैं कि कहां से कहां तक बनाया गया है। ये बनवाया गया है 2012-13। इसी दौरान जमीन की खरीद फरोख्त हुई, इसी दौरान पत्राचौल के जो पैसे हैं वो उसके लेन देन का मामला सामने आया है। इसी दौरान गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन से जो है वो बाहर आया था प्रवीण राउत, उसे 100 करोड़ रुपए मिले थे और उसने पैसे जो है वो वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। ये आप जो जगह देख रहे हैं महज 1 किलोमीटर तक की दूरी होगी और वहीं जाके जो है गणपति मंदिर तक आप जैसे ही पहुंचेंगे ये जो पेवर ब्लॉक का काम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर सिर्फ यहीं तक बनवाने की वजह क्या थी। संजय राउत राज्यसभा सांसद थे, पूरे महाराष्ट्र को छोड़कर सिर्फ अलीबाग में भी किहिम गांव, देखिए गणपति मंदिर जो है वो आ गया। मतलब 2 से 3 मिनट हम अपनी गाड़ी से चले और गणपति मंदिर पहुंच गए। और आपको दिखाता हूं मैं कि पेवर ब्लॉक जो है वो कहां तक बिछाया गया। पहले मैं आपको दिखा दूं कि गणपति मंदिर जो है वो यहां पर सामने है और इस गणपति मंदिर के ठीक सामने जो कच्ची सड़क है इसमें आप 10 कदम अंदर जाएंगे और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ ये पेवर ब्लॉक जो है वो एसटी बस स्टैंड से लगाया गया है और देखिए ये पेवर ब्लॉक कहाँ जाके खत्म हो जाता है। जहां तक संजय राउत की प्रॉपर्टी है वहां तक इस पेवर ब्लॉक के का काम शुरू हुआ है। और अब आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि पेवर ब्लॉक का काम जो है महज यहां तक आकर खत्म हो जाता है। यहीं तक ये काम हुआ है क्योंकि इसके 50 मीटर पीछे ही संजय राउत की प्रॉपर्टी है, तो वहां तक के पेवर ब्लॉक का काम हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।